हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस मास्टर जी चैनल पर। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है। इसका क्या मतलब है? अपनी तरह के नए जीवों को पैदा करना हर जीव की खूबी होती है ना। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। इस बात को आपने क्लास 6 में ही पढ़ रखा है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। बेटा, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं। यानी प्रजनन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके जरिए कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने जैसे किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन इस काम को प्लांट कैसे कर पाते हैं? जिसका आंसर है देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो प्लांट करते हैं इनके कई मोड्स होते हैं। मोड्स मतलब तरीके, कई तरीके होते हैं। तो चलिए बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के तरीके। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। यानी क्लास 6 में आपने फ्लावरिंग प्लांट का अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा होगा। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। मतलब आपको कह रहा है कि किसी प्लांट के अलग अलग भागों के बारे में एक लिस्ट बनाइए और वो जो भी भाग हो उनका जो कार्य है या फंक्शन है उसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। यानी ज़्यादातर प्लांट्स के पास रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं तथा पत्तियां होती हैं। रूट्स मतलब जड़ें, स्टेम्स मीन्स तना तथा लिप्स मतलब पत्तियां। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इन्हीं तीनों को मिलाकर हम किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को कह रहे हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर। यानी कुछ समय के बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है वह फिर फूल देता है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। यानी आपने वसंत ऋतु में जो मैंगो का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, उसको आपने फ्लावर देते हुए देखा होगा। ईट दीज फ्लावर्स डैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। उसी फूल से फिर नया फ्रूट आता है जो कि आप गर्मी के दिनों में खाते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। आम को खाने के बाद आप उसके गुठलियों को क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना। यहाँ भी वही चीज़ लिखता है, वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। देन आफ्टर सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। अब वो जो गुठलियाँ आपने फेंका, गुठली फेंका, उससे क्या होता है? नया प्लांट बनता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट्स? अब इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि किसी प्लांट के फ्लावर का क्या वर्क होता है, क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है? जिसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी किसी पौधे में जो रिप्रोडक्शन का काम करता है वह पार्ट है फ्लावर। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी उस पौधे का जो फ्लावर है वह रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाएगा। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। बेटा, ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे होते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे, यानी पौधे का जो रिप्रोडक्शन करने का यानी उत्पन्न करने का यानी बच्चे को जन्म देने का जो तरीका होता है, यहाँ दो तरीके का दे रखा है। दीज आर कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा, यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पौधा बिना किसी बीज के ही अपने जैसे को जन्म देते हैं या ग्रो करते हैं।
वहीं वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वह यह कार्य को सीड से कर पाते हैं। अब यहाँ पे पहली सोचती हैं, क्या सोचती हैं? पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी जो प्लांट होते हैं वो तो हमेशा सीड से उगते हैं, हमने यही पढ़ा ना। बट लेकिन शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर कैन, पोटैटो एंड रोज, यानी ये जो तीनों नाम इन्होंने लिया, शुगर कैन मीन्स गन्ना, पोटैटो आलू एंड रोज यानी गुलाब का पौधा, इन तीनों का तो सीड होता ही नहीं है, फिर ये रिप्रोड्यूस खुद को कैसे कर पाते हैं? सी वॉन्ट्स टू नो हाउ दिज प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यह जानना चाहती हैं कि यह कार्य कैसे हो पाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। अभी हमने जाना कि असेक्सुअल जो है वह सीड्स के बिना ही खुद को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। चलिए बच्चों, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। अब जैसे यहाँ पे पहली जानना चाहते थे कि ये जो शुगर कैन, पोटैटो एंड रोज में सीड तो होता ही नहीं है, फिर पौधे जो होते हैं प्लांट, ये खुद को रिप्रोड्यूस कैसे कर पाते हैं? बेटा यहाँ आंसर दिया हुआ है, वह कर पाते हैं रूट्स के जरिए, स्टेम्स के जरिए तथा लीव्स के जरिए और बर्ड्स के जरिए। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। चलिए आइए एक्टिविटी 8.1 करते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड, यानी क्या करना है अभी कि आपको रोज या चंपा का जो पौधा होता है उसे आपको नोड के पास से काटना है। बेटा ये नोड्स क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये नोड्स यहाँ पर दे रखा है, इस चीज़ को नोड्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग, यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है। बरी द कटिंग इन द सोइल, अब जहाँ से आपने इसको कट किया उसको मिट्टी में दबा देना है। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेज, यानी जहाँ से आपने उसको मिट्टी में दबाया वहाँ पे क्या होगा, ये जो नोड्स है, नोड्स के पास से नए पत्ते या ब्रांच आएंगे। अब क्या करना है आगे? वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, यानी आपको मिट्टी में दबाने के बाद रोज़ आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइव, यानी आपको ये नोट करना है कि कितने दिनों में वहाँ से जड़ें या पत्तियाँ आती हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सेम प्रोसेस को आप मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं, यानी किसी बर्तन में आप मनी प्लांट को डालकर यही सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह से आपने पहले वाले एक्टिविटी के साथ किया। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, यानी आपने देखा ही होगा कि जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं वहाँ से नए फ्लावर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स आर देयर आर बर्ड्स इन द एक्जिल, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। बेटा यहाँ एक नया शब्द आ रहा है, एक्जिल। एक्जिल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लीफ और नोड जुड़े होते हैं। एक्जिल मतलब जहाँ पर लीफ और नोड जुड़े होते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, है ना। ये देखिए, ये अगर हम यहाँ पे बात करें, बर्ड इन द एक्जिल जो लिखा हुआ है, यहीं पे वो नया एक पौधा आना शुरू हो जाता है जिसमें आपने छोटी छोटी पत्तियों को देखा होगा। दूसरा एक्टिविटी, टेक अ फ्रेश पोटैटो
एक नया आलू ले लेना है, आपको ताज़ा आलू लेना है। ऑब्जर्व द स्कार्स, बेटा ये स्कार्स मतलब क्या होता है? स्कार्स मतलब धब्बा होता है। ये देखिए, अगर हम इस आलू में अगर बात करें, पोटैटो में बात करें, तो यहाँ आपको स्कार्स यानी ये धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसी को स्कार्स कहा जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उस धब्बे को, उस स्कार्स को मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उसके सहायता से आपको देखना है। यू मे फाइंड, आपको क्या मिलेगा? आपको वहाँ पे बर्ड्स मिलेंगे। दीज स्कार्स आर कॉल्ड आइज, हम उसी स्कार्स को आइज के नाम से भी जानते हैं। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। आपको इस आलू को इस तरह से काटना है कि उसका आई आपको दिखाई दे सके, है ना। ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ से नए पौधा जर्मिनेट होने की प्रोसेस में आ चुका है। इसी आलू को आपको कई हिस्सों में काट लेना है, जहाँ जहाँ आपको आई दिखता है, आई उसमें रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसको मिट्टी में दबा देना है। वाटर द पीसेस ऑफ रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। वही सेम प्रोसेस जिस तरह से आपने पहले वाली एक्टिविटी को किया था, मिट्टी में दबाने के बाद उसमें रेगुलर पानी देते रहना है और उसके प्रोग्रेस के बारे में जानना है, नोटिस करते रहना है कि वह कितने दिनों में ग्रो कर रहा है। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या पाया? लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, यानी आप यही काम हल्दी और अदरक के साथ भी कर सकते हैं। ब्रायोफिलम स्प्रॉट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, है ना। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। मतलब अगर हम ब्रायोफिलम की पिक्चर देखें, ये देखिए बेटा, ये क्या है? ये ब्रायोफिलम की पत्तियां हैं। यहाँ पे ये जो ब्रायोफिलम है ना, इसके ये जो ऐसे ऐसे नोट्स बने हुए हैं, यहीं से नए पौधे जर्मिनेट होते हैं, न्यू प्लांट जर्मिनेट होते हैं। अब इसको क्या करना है कि इसमें से ब्रायोफिलम स्प्रोट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। If a leaf of this plant falls on the moist soil, each bird can give rise to a new plant. कहने का मतलब कि इसमें से अगर वह पत्ता टूटकर किसी ऐसे जगह पर गिरता है, धरती पे या कहीं भूमि पे गिर जाता है जहाँ पर पानी की नमी होती है, वह वहाँ से नए प्लांट ग्रो कर पाएगा। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ से नए पौधे निकल आएंगे। स्वीट पोटैटो एंड डलिया आर एग्जाम्पल्स, यही सेम प्रोसेस डलिया के साथ और स्वीट पोटैटो के साथ भी होता है। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। आपने कैक्टस के बारे में सुना होगा, यहाँ पे कैक्टी या कैक्टाई दिया हुआ है। कैक्टी बेटा सिंगुलर होता है और कैक्टस बहुत सारे हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। उसमें से अब क्या कह रहा है कि अगर उसमें से टूटकर एक निकल जाए, है ना। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच। अगर वहाँ से टूटकर निकल जाता है तो एक नया पौधा भी बन सकता है। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब बूझो यहाँ जानना चाहता है, बूझो वॉन्ट्स टू नो इफ़ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या क्या कोई एडवांटेज भी है, कोई फ़ायदा भी है, जिसका आंसर दिया हुआ है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यानी ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यह कम समय लेता है ग्रो करने में, फ्लावर देने में तथा फल देने में, किसके मुकाबले? जो सीड से जर्मिनेट होते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट।
कहने का मतलब कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही दिखने में लगते हैं। Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents plant। कहने का मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अगर दोनों हों, माता और पिता हों, दोनों हों, तो इनकी जो नए आने वाली संतान होंगी वो थोड़ा सा डिफर होंगी। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट कौन होता है? प्लांट होता है, वह सीड होता है, सीड से हो पाता है। ठीक है बेटा, अब आज के लिए इतना ही। बर्डिंग जो टॉपिक है इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।